सोलमी से भी मिलना। सोलमी एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु भी थे। कहा उनके पास जाना और उनसे ज़कात का मान लेना, सबसे उसूल करते हुए वहां पहुंचना। उसके बाद तुम हातिब बिन बल्ता अंसारी के पास भी चले जाना। जब ये लोग ज़कात का माल उसूल करते करते हातिब बिन बल्ता अंसारी के पास जब पहुंचे तो कहने लगे कि ये तो टैक्स है, ये तो जिजिया हो गया। जैसे आज के मुसलमान कहते हैं, ये बार बार ज़कात का मुतालबा करते हैं। कहा कि तो टैक्स हो गया, अच्छा जाइए मैं सोचता हूँ। फिर वे लोग वहां से सोलमी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए तो उन्होंने अपने उम्दा माल निकाले, भेड़ और बकरियां और ऊँट कहा ले जाओ। कहने लगे नहीं, हमें उम्दा लेने का हुक्म नहीं है, दरमियानी मीडियम क्लास के जानवर चाहिए। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। कहने लगे मैं खुशी से दे रहा हूँ। वो लेकर फिर वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर ये दोबारा हातिब बिन बल्ता अंसारी के पास गए तो इन्होंने फिर वही बात दोहराई कि ये टैक्स हो गया, ये जिजिया हो गया, अच्छा मैं इसके बारे में फैसला करता हूँ। जब ये मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त को देखते ही फरमाया, या वैल सालबा, ऐ सालबा तुम्हारे लिए हलाकत है, तुम्हारे लिए हलाकत है। और उसके बाद सालबा के रिश्तेदारों को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने जाकर हातिब ने बल्ता सालबा के नाम से मशहूर थे, जाकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज है। तो ये अपना माल लेकर मदीना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा माल कबूल नहीं है, अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया। उनके जमाने में ही अपना माल लेकर पहुंचे, उन्होंने भी कबूल नहीं किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस माल को कबूल नहीं किया और इनकार किया कि तुमने ज़कात का इनकार किया, हम कबूल नहीं करते। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इनका इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकाट किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये फितना उठा कि हम माल ज़कात नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊँट और रस्सी देता था, अगर ऊँट की ज़कात देता है रस्सी नहीं देगा, उससे भी अबू बकर जिहाद करेगा और उससे भी डरेगा जो कि ज़कात को अदा नहीं करेगा। ज़कात को अदा नहीं करेगा उससे हम लड़ेंगे और उसको हम कत्ल करेंगे। तो ज़कात इस्लामी एक शिआर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौम युहमा अलैहा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम हाज़ा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, कि जो लोग दुनिया के अंदर ज़कात का माल अदा नहीं करते हैं, ज़कात देते नहीं हैं, तो क़यामत के दिन उस ज़कात के माल को पिघलाया जाएगा आग के अंगारों की तरह और उनके पीठ और पेशानी को दागा जाएगा, उसके पहलू को दागा जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसकी वजह क्या है कि पेशानी को दागा जाएगा, पीठ को दागा जाएगा, पहलू को दागा जाएगा। क्या बात है? कहा कि वजह यह है कि जब साइल और मांगने वाला जब मांगता है तो सबसे पहले मालदार के चेहरे पर शिकन महसूस होती है, नागवारी के असरात महसूस होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उसके पेशानी को दागेंगे और उसके बाद साइल जब नहीं मांगता है और जिद कर